श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति द्वारा आगामी 1 जनवरी से 15 जनवरी तक देश भर में और मथुरा में श्री राम जन्मभूमि से आए अक्षत कलश और साहित्यिक वितरण अभियान शुरू किया जाएगा और घर घर राम भक्त अक्षत और साहित्यिक पुस्तकों का वितरण करेंगे और राम भक्त हवन करते हुए यह भी बताएंगे आगामी 22 जनवरी को जब रामलला की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो उस वक्त हमें क्या करना है। जानकारी देते हुए श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा समिति के प्रमुख पदाधिकारी विजय बंटा सराफा ने बताया कि 500 वर्ष बाद श्री रामलला राम जन्मभूमि अयोध्या वापस लौटकर आ रहे हैं। ऐसे में राम में माहौल करने के लिए पूजित अक्षतों का और साहित्यकों का वितरण किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में आए राम भक्तों ने जय श्री राम के उद्घोष लगाए और किस तरीके से पूजित अक्षतों और साहित्यकों का वितरण करना है इसकी जानकारी राम भक्तों को विजय बंटा सराफा ने दी। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए विजय बंटा सराफा ने बताया, मेरे तन में है राम, मेरे मन में है राम, मेरे रोम रोम में राम ही राम, राम बिना नहीं हो सकता है कोई दूजा काम। बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम। राम लला हम आएंगे, दर्शन तेरे पाएंगे, तो दिन राम की खाते हैं, घर घर अक्षत पहुंचाएंगे। तो राम जी के नाम को अपने मन के अंदर इतना ध्यान रखते हुए राम जी के काम के अलावा दूसरा कोई काम हो नहीं सकता। राम जी के काम के बिना विश्राम मुझे करना नहीं है और सौगंध हमने राम जी की खाई है कि राम जी ने जो काम किया है घर घर अक्षत पहुंचाने का, उस काम को हम सौगंध खा करके करेंगे और क्योंकि राम जी की सौगंध खाई है तो काम तो करना ही है। इस महानगर अभियान की दृष्टि से अपने पालक माननीय लक्ष्मी नारायण जी मिश्रा, संघ की दृष्टि से, संघ विचार परिवार की दृष्टि से ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु बहने, महाभारत लिखी थी, किसने लिखी थी? भ्रम है आप, ये पहला उत्तर जो है वो मान्य। इस विश्व में सबसे अधिक तीव्र लिखने वाले ऐसे भगवान और जिनकी लेखनी बहुत सुंदर है वो गणेश। जब महाभारत जैसा कोई काव्य लिखना है, ये बात आई, जब ये विचार आया तो वेद व्यास जी ने गणेश जी का आह्वान किया। अब गणेश जी से जब उनकी भेंट हुई तो गणेश जी ने कहा कि मैं बिल्कुल लिखूंगा इस काव्य को, लेकिन उसकी शर्त ये है कि अगर आप बोलते बोलते रुक गए तो मैं लिखते लिखते रुक जाऊंगा, और लिखते लिखते रुक नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी लेखनी एक बार रुक गई तो हमेशा के लिए रुक जाएगी, फिर इस विषय के लिए नहीं चलेगी। तो मुझे जो विषय रखना है वो विषय आपकी सजगता से सुनने पर भी निर्भर है। मुझे लगेगा रुचि पूरी कम है राम के प्रति, भगवान श्री राम जो साक्षात हम यहाँ से मथुरा से वृंदावन की ओर जाते हैं तो वहां गेट बना हुआ है, उस गेट पर एक वाक्य लिखा हुआ है। वो वाक्य क्या है, मैं चिंतन कर रहा हूं। आज कई लोग विचार करते हैं कि धर्म क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या है। अभी परम पूज्य सत्संग चालक जी ने एक विषय को बोला कि कहां बोला था, ये अपने प्रखंड में जो गौग्राम अनुसंधान इसके लोकार्पण के समय में जब उनका वक्तव्य हो रहा था तो उन्होंने एक विषय कहा था। उन्होंने कहा था कि अभी का जो समाज है वो बहुत ज्यादा प्रयोगात्मक हो गया। हम सबके संज्ञान में है कि 495 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अपनी जन्मभूमि अयोध्या में भव्य नूतन मंदिर में पौष शुक्ल द्वादशी मानी अंग्रेजी तारीख 22 जनवरी 2024 विराजित हो रहे हैं। अत्यंत भव्य दिव्य रूप से उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, जिसमें कि देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विचार परिवार के मुखिया डॉक्टर मोहन राव जी भागवत सहित
देश के अनेकों धर्माचार्य, अनेकों शंकराचार्य, अनेकों महामंडलेश्वर और जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए कुछ न कुछ किया है, ऐसे सभी हजारों की संख्या में हिंदू समाज के मार्गदर्शक उपस्थित रहने वाले हैं। तो उसी क्रम में क्योंकि मंदिर निर्माण के लिए समस्त सनातन समाज ने और निधि का समर्पण किया था, सबके सहयोग से तो मंदिर निर्माण संभव हुआ है। तो सबकी मन में इच्छा है कि हम इस मंदिर निर्माण के समय किसी न किसी रूप में सहभागिता करें। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या, उन्होंने इस कार्य हेतु श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति केंद्र से लेकर के प्रत्येक जिले में पहुंचाई है। उस समिति के माध्यम से राम भक्तों के द्वार द्वार तक यह सूचना पहुंच जाए और राम जी का निमंत्रण प्रत्येक परिवार में पहुंच जाए, इसलिए पूजित अक्षत एवं साहित्य वितरण अभियान 1 जनवरी से 15 जनवरी तक यह चलेगा। राम भक्तों की टोलियां प्रत्येक घर घर द्वार द्वार जाकर के प्रत्येक गली में, प्रत्येक कॉलोनी में, प्रत्येक बस्ती में, प्रत्येक उपबस्ती में, प्रत्येक मंडल में, प्रत्येक नगर में, यानी जहाँ भी सनातन समाज रहता है वहाँ राम भक्तों की टोलियां जाएंगी और अयोध्या जी से जो पूजित अक्षत आए हैं वह उनको देंगी और उनसे आग्रह करेंगी कि 24 जनवरी के बाद जब आपको सुविधा हो आप अयोध्या जी आइए और प्रभु श्री राम के दर्शन पाइए। उन पूजित अक्षतों के साथ साथ अयोध्या जी से एक राम जी का छोटा सा चित्र भी साथ में है और 22 जनवरी को हमें क्या करना है इसका सूचना पत्रक भी साथ में है। तो पूजित अक्षतों के साथ साथ यह साहित्य भी प्रत्येक परिवार में दिया जाएगा और प्रत्येक परिवार से आग्रह किया जाएगा कि राम जी के चित्र को और अयोध्या जी से आए पूजित अक्षतों को अपने घर के मंदिर में रखें और 22 जनवरी पौष शुक्ल द्वादशी को अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपनी कॉलोनी में, अपनी बस्ती में, अपने क्षेत्र में जो भी मंदिर है उस मंदिर में बैठ करके और जब अयोध्या जी में यह कार्यक्रम होगा प्रातःकाल 11 बजे से, तब अपने मंदिर में बैठ करके संपूर्ण मोहल्ले के, बस्ती के, गली के, कॉलोनियों के समस्त राम भक्तों को नर नारी बद्ध बाल पुरुष स्त्री सबको वहाँ इकट्ठा करके एकत्रित करके राम जी का भजन करें, राम जी का कीर्तन करें, प्रभु की स्तुति करें और जब वहाँ आरती हो तब राम जी को साक्षी मानते हुए और प्रभु की आरती करें। और जब राम जी 14 वर्ष के पश्चात अयोध्या आए तो सनातन समाज की आज भी मान्यता है कि दीपावली मनाई गई। उस दीपावली को आज भी सनातन समाज भव्य रूप से मनाता है और यहाँ तो राम जी लगभग 500 वर्षों के पश्चात अपनी जन्मभूमि पर अपने भव्य मंदिर में विराजित होंगे। तो संपूर्ण समाज से यह भी आग्रह है कि वह जैसी दीपावली अभी तक मनाते आए हैं उससे भी और भव्य दिव्य दीपावली उस दिन मनाएं और भारत ही नहीं तो संपूर्ण विश्व को यह पता लगे कि वास्तव में 500 वर्षों के पश्चात जन जन के आराध्य, भारत की श्रद्धा के केंद्र, हर हिंदू के मन में रमे हुए ऐसे श्री राम जी जिनका नाम सत्य है। व्यक्ति के जीवन से लेकर के, जीवन के प्रारंभ से लेकर के व्यक्ति जब अंतिम यात्रा पर जाता है तब भी पीछे चलने वाले लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। ऐसा राम नाम जिसको हर कोई कहता है कि सत्य है, ऐसे सत्यता के पर्यायवाची, मर्यादा के पर्यायवाची, हिंदू समाज के आराध्य, जन जन के मन में रमे हुए प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर और उससे पूर्व संपूर्ण देश के अंदर राममय वातावरण बनाने के लिए राम जी क्या हैं और हम क्या हैं। मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, मेरे रोम रोम में राम ही राम, राम बिना नहीं हो सकता है कोई दूजा काम, राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। ऐसा भाव मन में सजो करके राम लला हम आएंगे, दर्शन तेरे पाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, घर घर अक्षत पहुंचाएंगे। इन शब्दों को अपने मन में रमा करके और राम भक्त काम करने को, काम काज को तैयार हैं। और 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक यह अभियान पूरे देश में चलेगा, देश के साथ साथ मथुरा महानगर में भी चलेगा। ऐसी रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति की ये योजना है। नाम है और आज ये जो कलश यात्रा निकली है, मेरा नाम चौधरी सत्यवती है। आज जो कलश आरएसएस कार्यालय पर रखे गए हैं और सभी नगरों के कलश आज अपने अपने नगर से मतलब यात्रा बाइक द्वारा, गाड़ियों द्वारा निकाल के आरएसएस कार्यालय पे आई हुई हैं और यहाँ पे सभी को अपने अपने नगर वाइज जो भी टोलियां आई हैं उनको उनके अक्षत कलश दिए जाएंगे, जिससे वो 1 तारीख से 15 तारीख तक उनका घर घर जाकर वितरण होगा टोली वाइज।
जिस तरह राम जी का मंदिर भव्य बनने जा रहा है और उसका शुभारंभ अभी मोदी जी करेंगे, तो कैसा महसूस आप कर रहे हैं? इतना अच्छा महसूस होगा कि मतलब इतनी सालों से 500 सालों से जो भगवान श्री राम एक तंबू में रह रहे थे और हम लोग अपने अपने घरों में रह रहे थे, तो बड़ा मतलब दुख महसूस होता था। आज उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा, उनकी मूर्तियां जो उसमें मंदिर के अंदर रखी जाएंगी 22 तारीख को, 22 जनवरी को, तो मतलब इतना अच्छा एक बहुत भव्य तरीके से जो दीपावली का जैसा अनुभव सब लोग दीपदान करके मनाएंगे और बहुत अच्छा अनुभूति महसूस होगी, जिससे कि मतलब हमें ये लगेगा कि हम तो अपने घरों में रह रहे हैं, लेकिन आज हमारे भगवान श्री राम वो भी अपने मतलब घर में प्रवेश कर रहे हैं। और उस दिन के लिए हम बहुत दिनों से तपस्या की तरह, एक संघर्ष की तरह लगे हुए थे, जिसमें बहुत सारी कुर्बानियां भी हुई थी लोगों की, बहुत सारे मतलब संकट भी आए थे, लेकिन आज हमें उस चीज की सफलता मिली है और बहुत बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं।